था इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए? सॉरी, इस बैठक में क्या-क्या बातें विषय पे चर्चा हुई सर? माइक बंद कीजिए सर। फिर से सवाल कर लीजिए। वैशाली में यहाँ जो मेरा आना हुआ महुआ प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र में, उसका मुख्य कारण है कि महुआ की जो हमारी जनता है उन्हें जनसुराज के बारे में, जनसुराज क्या है, जनसुराज कैसा बदलाव लाना चाहती है, जनसुराज कैसे बिहार में बदलाव लाना चाहती है, इन सब के बारे में बताना और हमारे उम्मीदवारों के बारे में कैसे चयन प्रक्रिया है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सब बताना हमारा इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। मुझे लगता है कि इस सभा में जितने भी हमारे ज़िले के, वैशाली ज़िले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उन सब की मौजूदगी में यहाँ के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अगर उनके बच्चों का भविष्य बदलना है, अगर उनके परिवार को विकास का रास्ता देखना है, अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है, तो वो बदलाव केवल एक ही राजनीतिक दल कर सकती है जिसने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि हम पहली बार यहाँ आए हैं, और वो है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी को अगर जनता का सपोर्ट मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो अगले नवंबर में यहाँ बिहार में जनसुराज की सरकार ही बनेगी। ये सुनिश्चित करना हम सब का कर्तव्य है। आप कैसे बदलाव करना चाहते हैं? वो आपको हमने बताया कि आज समाज में जो हो रहा है उसमें पिछले, जैसा कि इन्होंने कहा, 70 साल से ज़्यादा कुछ नहीं बदला, और उस बात का जवाब मैं दे दूं कि पहले 30-40 साल तो समाज को समझने में, संवारने में लगा। जो 1947 में देश दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में था, वहाँ से आगे बढ़कर एक स्टेबल रिपब्लिक बना। 1990 इसलिए कि 1990 के आसपास बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य हो गया था, और 1990 से लगातार 40 सालों तक, चाहे जो हुआ हो बिहार में, 40 सालों तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा। अगर यहाँ की सरकारों में कोई भी ताकत थी, कोई भी नीति बनाने की हिम्मत थी, अगर उनकी नीति ठीक थी, अगर उसकी नीयत ठीक थी, तो कम से कम एक पायदान तो ऊपर आते। 19वें, 29वें, 28वें पायदान से एक पायदान तो ऊपर आते, लेकिन नहीं, बिहार पिछले 40 सालों से सबसे पिछड़ा राज्य बना रहा। इसको बदलना होगा, और इन सरकारों के दिमाग में तो कोई नीति है नहीं कि वो ये कर सके, क्योंकि अगर वो कर सकते तो उनके पास तो हमने 20-20 साल का समय दिया, एक को 15 साल का समय दिया, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई नियति नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं शिक्षा में, सड़क में, बिजली में आदि में बदलाव हो रही है और आगे भी होगी। आप खुद बताइए कि आपके गांव में कितने परिवार हैं जिनके दादा भी खेतिहर मजदूर थे, उनके माँ बाप भी खेतिहर मजदूर थे, और वो भी आज ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। उनको रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पता नहीं। तो असली जो विकास होना चाहिए, गरीबी से बाहर लाने का, जैसा कि मैंने बताया, केवल 3 रास्ता होता है। या तो उसके पास पैसा होना, शिक्षा होनी चाहिए, या उनके पास खेत खलिहान होना चाहिए, या फिर पूंजी होनी चाहिए। सरकारों ने चाहे जो कुछ भी किया हो, आम आदमी के लिए इनमें से, इन तीनों में से किसी भी रास्ते को उनके लिए मुहैया नहीं करवाया। ये है उनकी फेलियर, ये है उनकी हार, ये है उनकी नीतियों की असली सच्चाई।
जन स्वराज की सभा में ज़्यादातर महिलाएं देखी जाती हैं और आज जो है नीतीश कुमार की एक योजना आई है जिसमें हर महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसको कैसे देख पाए? देखिए, महिलाएं भी अब समझ गई हैं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। नीतीश बाबू जो आज कर रहे हैं वो 20 साल पहले क्यों नहीं किया? 20 साल छोड़िए, 15 साल पहले क्यों नहीं किया? 15 साल भी जाने दीजिए, 10 साल पहले क्यों नहीं किया? महिलाएं समझ गई हैं कि उनको केवल धोखा दिया गया है, धोखा दिया जाता रहा है और आज जो नीतीश बाबू बोल रहे हैं वो भी केवल धोखा देने के लिए बोल रहे हैं। यही वो कारण है कि महिलाएं अब जन स्वराज को ही एकमात्र विकल्प मानती हैं जो उनकी ज़िंदगी में, उनके पतियों की ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। लगता है कि जन स्वराज इस बार सत्ता में आएगी। आप खुद ही देख लीजिए कि लोग कैसे जन स्वराज को पहचान रहे हैं, लोग कितना मान रहे हैं। और जिस तरह से कल जैसे गया में शायद प्रशांत किशोर जी की सभा में शायद 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे, आप देखिए कि लोग कितने समझ रहे हैं। जन स्वराज एक संदेश है, जन स्वराज एक नई आवाज़ है, लोगों को उस आवाज़ को सुनाने की ये पूरी प्रक्रिया है और जितने ज़्यादा लोग उस नई आवाज़ को सुनकर समझ पाएंगे उतना ही आसानी से जन स्वराज की सरकार इस नवंबर में बनेगी। है कि जन स्वराज का जो भीड़ होती है वो पैसे देकर लाया जाए। ये तो आप लोगों से जाकर पूछ लीजिए, ये हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों के पास इतनी विवेक शक्ति है कि वो बाकी सारे लीडर्स जो लुभावने वादे करते हैं उनके बावजूद वो जन स्वराज की सभाओं में आती है, तो सच्चाई क्या है ये पहचानना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लगातार जो है राहुल और तेजस्वी का जो है वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल जी और तेजस्वी जी इस बात से घबरा गए हैं कि उनका जो बेस है वो हटता जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि SIR जो वो हो रही है वो सही हुआ है? नहीं, वो तो जो संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन का जो था वो सही था, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी, उसको अप्लाई करने का तरीका गलत था। जो जिंदा लोगों को मृत बनाया दिया गया है वो सही है? वो सब इस सिस्टम की कमज़ोरी है। फिर इसके विरोध में जन स्वराज कर जाएगी? जन स्वराज ने इसका विरोध किया है। जन स्वराज ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कई बार लोगों से बताया है कि किस तरह से हम इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं और जो कुछ इलेक्शन कमीशन जिस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है उसके हम खिलाफ हैं। ये कई बार कहा जा चुका है। अच्छा, प्रसाद जी बोले हैं कि 200 जो मेरा कैंडिडेट होगा, न्यू कैंडिडेट होगा जो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं जी, तो सर अगर फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ते हैं जन स्वराज से तो लोग कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? बड़े बड़े नेता आएंगे, उनसे कैसे लड़ पाएंगे वो? चुनाव कोई नेता थोड़ी ना जीतता या हारता है, चुनाव तो जनता उसको जिताती है या हराती है। नेता चाहे कोई भी तीसमार खां हो, अगर जनता उसको पसंद नहीं करेगी तो कभी नहीं जीत सकता। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी के कैंडिडेट 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता ये समझ गई कि ये जो तीसमार खां हैं बाकी पार्टियों के ये घूसखोर हैं और ये धोखा देने वाले धोखेबाज हैं, तो उनको वो कभी वोट नहीं करेगी। आखिरी सवाल है, एक सेकेंड, क्या कितनी सीट जीतने की दावा करती है? ये हम अभी कोई दावा नहीं करते, हम केवल आपसे इतना कहते हैं कि आप हमारे पास अभी 2 महीने का और समय है। हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर दिन लगभग 5 लाख लोग अपने विचार बदल रहे हैं। तो हमारे पास जो 2 महीने का समय है उसमें इमेजिन कीजिए कि कितने लोग जन स्वराज को और समझ जाएंगे। सर आखिरी सवाल है कि भ्रष्टाचार को आप किस तरीके से रोकेंगे? क्या आपके विधायक बनेंगे वो इस पर लगाम लगा पाएंगे?
हमने अभी इसको डिटेल में समझाया अपनी सभा में। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है इन चुनाव से। जो विधायक 7-10 करोड़ लगाकर चुना जाता है, वो तो 7-10 करोड़ वापस लेना चाहता है कि नहीं?